हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर जो हमारा लेक्चर है एक्चुअल में है, तो मैंने चैप्टर 1 बीकॉम का आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो चैप्टर 1 है सेम 5 बीकॉम स्टूडेंट्स स्टेट्स के लिए, ठीक है। स्टेट का चैप्टर 1 सेम 5 बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो चैप्टर 1 जो है ना वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। एक तो आपका टॉपिक जो कवर हो रहा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, और दूसरा जो है वो ये है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने इससे पहले आई थिंक 11 से 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे सम करवाए, ठीक है। तो वो आप इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, तो कंफ्यूज मत होना। वो जो लेक्चर 1 होगा तो उसके बाजू में जरूर लिखा होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो है ये है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चैप्टर 1 का ये पार्ट। तो इस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, बराबर ना। इससे पहले आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इन दोनों में अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहता है कि वहां पे जो नंबर ऑफ n चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और सक्सेस के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन सटीक होते हैं कि हाँ भाई ये ही होने वाला है। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है? जहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस भले कितने भी हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, जहां मतलब x बोलते सक्सेस के चांसेस वो सटीक नहीं होते, मतलब रिपीटेड हो सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे सम देखोगे तो 10 बॉल है, ठीक है, 10 बॉल से पूल एंड स्नूकर में आपने बॉल देखे होंगे। 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक बॉल होते हैं, ठीक है। सॉलिड बॉल होता है, लिक्विड बॉल होता है, इस तरह से बॉल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप देखना क्या रहेगा कि ये लोग ऐसे बोलेंगे कि रैंडमली मैं 1 बाय 1 बॉल पिक करता हूं। तो जरूरी है कि रैंडमली मैं अगर पिक करूंगा तो रेड आएगा, कभी ऑरेंज आएगा। तो चलो मैं मान लू कि रेड बॉल आएगा, तो मैं 8 बार बॉल पिक कर रहा हूँ, तो रेड के चांसेस क्या, किस नंबर पे आएगा? पहले ही रेड आ जाएगा, या दूसरे में रेड आएगा, या तीसरे में रेड आएगा। तो सक्सेस के चांसेस तो है रेड के आने के, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है कि फर्स्ट बार में आ जाएगा, सेकंड बार में आ जाएगा, थर्ड बार में आ जाएगा, या लास्ट 8th टाइम पे भी आएगा। तो वहां पे ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। बस यहां तक ही आपको जानना था कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 को। तो सम नंबर 5 क्या कह रहा है? देयर आर 40 स्क्रू इन अ पैकेट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। अब यहाँ पे 40 एक पैकेट है, ठीक है। एक पैकेट के अंदर आप देख रहे हो कि कितने स्क्रू है? 40 स्क्रू है, जिसमें से 5 डिफेक्टिव है। तो हमें एक पैकेट है वो मालूम पड़ा, हमारे पास वो पैकेट में 40 स्क्रू है वो मालूम पड़ा, और वो 40 स्क्रू में से टोटल डिफेक्टिव कितने हैं? 5। ग्रामर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप देख लेना इलस्ट्रेशन में जो भी ग्रामर लिखी हो। मैं यहाँ पे सब लिख लेता हूँ। ये आपका जो आंसर है ये कौन सा है? आंसर नंबर 5। ये जो मैं सम कर रहा हूँ ये एज अ पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, क्लियर। तो आंसर 5 मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर स्क्रू कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्क्रू, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रू 40 है, जिसको मैं एन बोलूंगा। और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू, पैकेट का कोई लेना देना नहीं है, तो 5 डिफेक्टिव है, बराबर। तो यहाँ पे मुझे 40 स्क्रू है, 5 डिफेक्टिव है। इफ 10 स्क्रू आर टेकन रैंडम, अब यहाँ पे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रैंडम स्क्रू सिलेक्टेड। अब इसमें से मैंने कितने रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ? 10। टोटल 40 स्क्रू है, कितने? 40। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 5। और रैंडमली मैं 40 में से 10 स्क्रू उठाऊंगा, यही बोल रहा है ये। फाइंड, ठीक है, एट द रैंडम फ्रॉम द पैकेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। तो बोल रहे प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक भी डिफेक्टिव नहीं निकले।
तो बच्चों क्या होगा, 40 स्क्रू है, अब आपको 10 निकालने हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैं कितनी बार 10 निकालूंगा। तो 5 के 5 जो स्क्रू है वो डिफेक्टिव वो नहीं आएंगे, उसमें सबके सब सही स्क्रू आएंगे। तो इसका फॉर्मूला है इजी, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, तो 5 के 5 डिफेक्टिव नहीं आने चाहिए, इस तरह से आपका फॉर्मूला रहेगा। तो ये रहेगा 5 जो डिफेक्टिव है उसके चांसेस आने के 0, प्लस बाकी कितने बचे 35 उसके चांसेस आने के कितने हैं 5, डिवाइड में करेंगे हम, डिवाइड में करेंगे सॉरी 35 सी 10 रहेगा ये, क्योंकि 10 है ना 10। तो 5C0 मतलब 5 डिफेक्टिव है और ये नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव के चांस 0 होने चाहिए और 35 के चांसेस 10/10 होने चाहिए। और टोटल कितने हुए हमारे 40 और चांसेस कितने हैं 10, 10 बार रैंडम उठाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C0 क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। 5C0 आपका हो जाएगा 1 इनटू ये हो जाएगा 35 C10 डिवाइडेड बाय 40 C10। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 35 को 10 टाइम्स नीचे लेके जाओ, क्योंकि नीचे क्या है 10 और 10 को 1 तक लेके जाना है। क्या होता है जो ऊपर रहता है इसको मैं 35, 34, 33 इंटू 32 इंटू 31 तब तक लेके जाऊंगा, 10 बार नीचे उतारूंगा। और ये 10 को मैं क्या करूंगा 10 को 1 तक लेके जाऊंगा। लेकिन ये कैलकुलेशन लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो बिगर नंबर है। तो इसका एक और सॉल्यूशन है, इसको मैं क्या करूंगा 35 C10 को मैं लिख दूंगा 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 35 ऊपर रहेगा 10 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई। अब ये 40 C10 है डिनोमिनेटर में, तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा 40 फैक्टोरियल। अब एक और चीज यहाँ पे करना है, यहाँ पे समझ में आ गया करना क्या है 35 डिवाइड बाय 10 और ये करना है 10 डिवाइड बाय 40। एक और बार मैं लिखता हूँ, मुझे स्पेस छोड़नी है क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आएगी। वापस करते हैं 35 डिवाइड बाय 10 मतलब 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल बराबर मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 40 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऊपर क्या है 35 नीचे क्या है 10, तो 35 माइनस 10 कितना हो जाता है 25 फैक्टोरियल। इस तरह से करना है, नीचे क्या है 40 ऊपर क्या है 10, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है ना उसके पास लेके जाना है, तो ऊपर कितना आएगा 30 फैक्टोरियल, 10 माइनस 40 30 फैक्टोरियल। अब इसको इजीली 10 और 10 काट दो, तो अब क्या बचा 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 फैक्टोरियल इनटू 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 40 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे तो और लंबी हो जा रही है क्योंकि 35 को मैं 25 तक लेके जाना है और 25 को मेरे को 1 तक लेके जाना है, वही 30 फैक्टोरियल को मुझे 1 तक लेके जाना है, 40 फैक्टोरियल को 30 तक लेके जाऊंगा। तो एक और चीज कर सकते हैं कि 35 को यहाँ लेके आओ 30 को यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा 30 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 25 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 35 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 40 का फैक्टोरियल। अब इसको इजीली सोल्व कैसे करेंगे, क्या करना, ये 30 को मैं लेके जाऊंगा 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल तक लेके जाऊंगा और यहाँ पे 25 फैक्टोरियल को एज इट इज रखूंगा इंटू यहाँ पे 35 फैक्टोरियल को एज इट इज रखता हूँ क्योंकि 40 से मैं 35 ले सकता हूँ। 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक आके मैं रुक जाऊंगा। अब ये 25 से 25 काट सकता हूँ मैं और ये 35 से 35 काट सकता हूँ। अभी 30 से लेकर 26 तक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26, तो ये आया आपका 17100,720 डिवाइड में ये इन सबको मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36, तो ये आया आपका 78960,960 क्लियर। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 17100,720 डिवाइडेड बाय 78960,960,
तो ये आपका आ गया 0.2166, 0.2166। ये हम देख लेते हैं आंसर है कि नहीं है बुक में। तो ये रहा 0.2166। अब हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है, इसका निकालना है मीन और वेरियंस। वेरियंस आप खुद निकालोगे, मीन भी आप खुद निकालोगे। चलो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मीन का फॉर्मूला और वेरियंस का फॉर्मूला। और अगर मैं आपको कहूं मीन और वेरियंस का फॉर्मूला कहां पे, तो आपके बुक के पेज में 17 नंबर का पेज है, ठीक है, पेज नंबर 71 है, और सॉरी 17 है। वहां पे आपको मीन और वेरियंस का फॉर्मूला दिया गया है, तो उसको यूज करके आप इजीली मीन और वेरियंस निकाल सकते हो। और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना विद फॉर्मूला क्या आ रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे सम नंबर 6। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे चैनल के साथ बने रहना। चलो।